तो रूट नेम कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट नेम कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट नेम। तो एक कार्बन वाले को क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे? एक कार्बन वाला जो भी होगा उसका रूट नेम जो होगा वो क्या होगा? मेथ होगा। चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई भी क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ हो, है ना, तो उसका जो ये होगा रूट नेम जो होगा वो क्या होगा? मेथ होगा। और अगर दो कार्बन है तो क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। EATH की ETH? EATH, एथ, EATH, हाँ EATH, इथेन, EATH, एथ। अच्छा, 3 कार्बन वाला को क्या कहेंगे? प्रॉप कहेंगे। 3 कार्बन वाला को क्या कहेंगे? प्रॉप कहेंगे। 4 कार्बन वाला को क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। बट नहीं बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। और 5 कार्बन वाला को क्या कहेंगे? प्रॉप पेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। और 6 कार्बन वाला को क्या कहेंगे? अगर 6 कार्बन है, कोई भी है, डबल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उनके कोई 2 कार्बन के बीच, उससे मतलब नहीं है। रूट नेम जो होगा वो यही होगा। मतलब ये होगा कि 5 कार्बन अगर है तो पेंट होगा। अब 6 कार्बन है तो क्या होगा? 6 कार्बन है तो हेक्स होगा। 7 कार्बन है तो क्या होगा? हेप्ट होगा। क्या होगा? हेप्ट होगा। और 8 कार्बन है तो क्या होगा? ऑक्ट होगा। ऑक्ट होगा। और 9 कार्बन है तो क्या होगा? नॉन होगा। नॉन होगा। और 10 कार्बन है तो क्या होगा? डेक होगा। क्या होगा? डेक होगा। एक कार्बन रहेगा तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रॉप लिखेंगे। ये सब जो लिखा गया है, 10 कार्बन रहेगा तो डेक लिखेंगे। तो ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है, ग्रीक भाषा में। अब यहाँ हम लोग बोलेंगे अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच जो होता है वो कहीं ना कहीं, कहाँ कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब हर जगह क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच हर जगह क्या होता है? कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम में क्या जोड़ देंगे? तो ये सफिक्स में, अब एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो पहले लगाया जाता है और सफिक्स जो बाद में लगाया जाता है। जैसे तुम लोग का, जैसे किसी का नाम है मोहम्मद नसरुल्लाह बाबर, मान लो MD नसरुल्लाह बाबर, तो ये नसरुल्लाह जो हो गया वो रूट नेम हो गया। क्या हो गया? रूट नेम हो गया। और ये जो है ये मेन वाला, और ये जो हो गया वो क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? वहाँ किताब से देख के लिख लेते हैं। और ये जो हुआ इसको क्या कहेंगे? इसको सफिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सफिक्स कहेंगे। जो नाम के आगे लगाया जाता है उसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। और जो नाम के पीछे लगाया जाता है उसको क्या कहेंगे? सफिक्स कहेंगे। उसी तरह से आयुपेसी नाम लिखने में हम लोग नाम के आगे कुछ लगाते हैं, नाम के पीछे कुछ लगाते हैं। तो सफिक्स में उसको हिंदी में कहते हैं अनुलग्न। क्या कहते हैं? अनुलग्न। क्या कहते हैं? हिंदी में अनुलग्न कहते हैं। में रूट नेम के आगे सफिक्स में उसका नामकरण करने के लिए सफिक्स में क्या लगा देते हैं? तो सफिक्स में ANE लगा देते हैं। सब में ANE जोड़ देते हैं। ANE जोड़ देते हैं। आई बस में तो लिखो, L वाला तीर देकर के लिखो, L वाला तीर देकर लिखो, L वाला तीर देकर लिखो, कार्बन परमाणुओं की संख्या को ग्रीक संख्याओं लिखो, ग्रीक संख्याओं के नाम के अंत में ANE लिखो, ANE सफिक्स, ANE सफिक्स, SUFFIX लिखो, सफिक्स लगा दिया जाता है। IX लिखने नहीं लिखे थे, सफिक्स लगाया जाता है या लगा दिया जाता है। आया बात समझ में? जैसे यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अब इसका नाम जो लिखेंगे एक कार्बन वाला रहेगा तो क्या लिख देंगे? तो ANE लगा देंगे, सफिक्स क्या लगा देंगे? प्लस यहाँ क्या कर देंगे? सफिक्स। यहाँ क्या कर देंगे? सफिक्स। यहाँ ये क्या लिख रहे हैं? कार्बन के कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, कार्बन के यौगिकों का नाम लिख रहे हैं। तो एक कार्बन अगर रहेगा तो क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। और सफिक्स में क्या लगा देंगे? ANE। कब लगाएंगे? जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा, मतलब ये रहेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, यानी एल्केन समूह रहेगा, एल्केन वाला समूह। उसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना अभी। अब यहाँ पर देखो, उसी तरह से सफिक्स में क्या लगा देंगे? ANE। उसी तरह से ANE यहाँ लगा देंगे। अगर 3 कार्बन रहेगा तो क्या लगा देंगे? तो प्रॉब लिखेंगे, उसके बाद ANE लगा देंगे। तो
देखो मेथ है, ANE लगा दी तो क्या हो गया मेथेन। अब एथ है और ANE लगा दी तो एथेन हो गया। अब प्रोप है, ANE लगा दी तो क्या हो गया प्रोपेन हो गया। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट है, ब्यूट में ANE लगा दी तो ब्यूटेन हो गया, है ना। 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे और ANE लगा दी तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे रूट नेम और ANE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। तो इससे नाम याद रखने में आसानी होगा कि कठिनाई होगा। इसी वाला जो है वो ये करा, है ना। तो अब यहाँ पर 7 कार्बन है तो हेक्स हेप्टेन लिखेंगे और ANE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे और ANE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। 9 कार्बन है तो नॉन लिखेंगे और ANE लगा देंगे तो नॉनेन। और 10 कार्बन है तो डेक लिखेंगे और ANE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा डेकेन। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो छापो इसको, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। बंद कर। सूत्र जो होगा एल्केन समूह का सामान्य सूत्र जो होगा वो CnH2n+2 होगा। क्या होगा CnH2n+2। देखो कैसे आया, देखो C और H4 ये लिखते हैं एल्केन में। ये मेथेन जो है ये क्या है, मेथेन जो है वो CH4 है। तो यहाँ पर 1 तो इसको क्या लिख सकते हैं, C अगर 1 लिखें H2 इंटू अच्छा 1 लिखेंगे यहाँ तो 1 + 2। तो यहाँ पर बोलेंगे कि 1 को अगर n मान लें, 1 को क्या मान लें n मान लें तो C क्या लिखेंगे n और H2 और क्या लिखेंगे n + 2। तो यहाँ पर हम लोग का फार्मूला हो गया, क्या हो गया सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+2। और कौन समूह का एल्केन समूह का, है ना, मेथेन नहीं एल्केन समूह का। अगर 2 रखोगे तो इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा, 3 रखोगे तो इसका ये जो नाम है इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तो सामान्य सूत्र जो हुआ वो क्या हुआ तो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र, एल्केन समूह का सामान्य सूत्र। लिखो एल का नाम दे दो, एल का अगर नाम दोगे एल का और ANE लगा दो क्या हो गया एल्केन। तो एल का और ANE लगा दो क्या हो गया एल्केन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो गया, एल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या हो गया CnH2n+2। लिखो नहीं लिखाते हैं स्टार में लिखो। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र एल्किल समूह। अब लिखो एल्किल समूह, एल्किल समूह इसी को R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो बिंदु अटैच दे करके समझो बात को, देखो बात को समझो। यदि ये वाला समूह में एल्केन वाला समूह में एक हाइड्रोजन हटा दिए, एल्केन समूह में क्या हटा दिए एक हाइड्रोजन हटा दिए। मान लो CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन क्या कर दिए हटा दिए तो क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। और कै बॉन्ड बनाता है, कार्बन कै बॉन्ड बनाता है, कै बंधन बनाता है, कै बंधन 4 बंधन बनाता है। तो 4 बंधन बनाता है तो 3 बंधन यहां बना लिया है हाइड्रोजन के साथ, तो 1 बंधन खाली हो गया। आई बस समझ में। फिर से समझो दूसरा वाला में, जैसे CH3 है और CH3 है, CH3 है तो यहां पर देखो हाइड्रोजन के साथ 3 बंधन और एक वाला बंधन कार्बन के साथ 4 बंधन हो गया। हाइड्रोजन के साथ 3 बंधन और एक कार्बन के साथ 6 बंधन, 4 बंधन। अब यहां बोलोगे कि एक हाइड्रोजन अगर हटा देंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा और CH क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या हो जाएगा CH2 और एक बंधन खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। इसी समूह को क्या नाम दे देंगे, एल्किल समूह नाम दे देंगे। इसी समूह को क्या नाम दे देंगे, एल्किल समूह। इसी समूह को क्या नाम दे देंगे, इसी समूह को क्या नाम दे देंगे, एल्किल समूह। इतना बात समझ में आ गया। लिखो थोड़ा मिनट ऐसे करके लिखो एल्केन के अणु, 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 एल्केन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के फलस्वरूप प्राप्त समूह को, प्राप्त समूह को, प्राप्त समूह को, प्राप्त समूह को एल्किल समूह, प्राप्त समूह को एल्किल समूह, प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। अब
इसको लिखो, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल जैसे में लिख लो, जैसे में EX दे करके ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो। रोको वीडियो। एल्किल समूह के नामकरण में क्या करेंगे? इसके संगत एल्केन के नाम में क्या जोड़ देंगे? इसके संगत एल्केन के नाम में YL, नहीं हिंदी में इल बोलते हैं, इल YL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? Y। संगत एल्केन के नाम में क्या जोड़ देंगे? YL जोड़ देंगे। यानी ANE को हटा करके क्या जोड़ देंगे? ANE को हटा करके क्या जोड़ देंगे? देखो, एल्केन समूह के नाम में, संगत एल्केन के नाम में ANE हटा देंगे। क्या कर देंगे? ANE को हटा देंगे और उसके जगह पे क्या जोड़ देंगे? YL जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? ALK और YL, तो क्या हो गया? एल्काइल। क्या हो गया? एल्काइल या एल्किल समूह, या क्या बोलेंगे? एल्किल बोलेंगे। एल्किल क्या बोलेंगे? एल्किल बोलेंगे। आया बात में समझ में? तो संगत एल्केन के नाम में जो भी रहेगा, तो संगत उसके नामकरण में संगत एल्केन के नाम में ANE को हटा करके क्या जोड़ देंगे? YL, तो एल्किल हो गया। एल्किल हो गया। आया बात समझ में? तो लिखो, एक तीर में लिखो, एल्किल समूह के नामकरण में, 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 नामकरण में मतलब नाम रखने में, एल्किल समूह के नामकरण में, एल्किल समूह के नामकरण में इनके संगत एल्केन के नाम से, इनके संगत एल्केन के नाम से, जैसे एक कार्बन वाला का नाम है क्या? एक कार्बन वाला का नाम क्या नाम है? मीथेन। एक कार्बन वाला का नाम क्या है? मीथेन। तो सफिक्स में क्या लगा हुआ है? सफिक्स में ANE, तो ANE हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? YL। तो क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। मिथाइल। आई बात समझ में? तो लिख लो, वो दोनों बात लिख लो, वो दोनों बात लिख लो। हाँ, वो दोनों बात लिख लो ना, वो दोनों बात। हाँ, लिख के काटना है। हाँ, नहीं, दोनों बात लिखना है, दोनों काटा हुआ। वो वाला तो एग्जाम्पल में नहीं लिखना है, वो वाला ऐसे ही, वो वाला एग्जाम्पल में लिखना है। हाँ, वहाँ लिखा हुआ है। जैसे हम लोग यहां नाम लिखे हैं, तो उसी तरह से संगत एल्केन का नाम में, जैसे हम यहां पर संगत एल्केन का नाम में ANE को हटा करके क्या लिख दिए? YN लिख दिए। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे अगर CH3 में एक हाइड्रोजन, CH4 में एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बन गया? एल्किन समूह क्या बन गया? CH3 बन गया। उसी तरह से C2H6 में या बोलेंगे CH3 और CH3 में एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बन गया? CH3 और CH2 और एक बॉन्ड खाली हो गया। आई बात समझ में? एक बॉन्ड खाली है तो कौन सा समूह है? एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह है तो क्या लगा देंगे? YL लगा देंगे। तो क्या हो गया? क्या हो गया? मिथाइल हो गया। मिथाइल हो गया, है ना? अच्छा, हिंदी में लिखा हुआ मेथिल, हिंदी में मेथिल लिखा हुआ है, उससे तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे रूट नेम,
एथ लिखेंगे और क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। हिंदी में लिखा होगा इथिल, है ना। उसी तरह से 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे और क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रोप लिख देंगे, प्रोपाइल, है ना। तो प्रोपिल लिखा होगा हिंदी में। आई बात समझ में। अब तुम लोग ये सब लिखो, उसके बाद ये तो बना के दिखाओ। CH3 CH2 CH2 और CH3 है और उसमें क्या हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया, तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर बोला है CH2 और ये एक बॉन्ड खाली है, ब्यूट लगा देंगे। अब यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है, इसका मतलब एल्किल समूह है, एल्किल समूह है, उसके लिए क्या लगा देंगे, सफिक्स में YL लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एल-ब्यूटाइल। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं ब्यूटिल, इसी को हिंदी में ब्यूटिल लिखा है ना। हाँ, अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एल्किल समूह से एक हाइड्रोजन, संगत एल्केन समूह की से क्या क्या गया है, एक हाइड्रोजन हटाया गया है। तो उसी तरह से यहाँ नाम में, इसमें फार्मूला में क्या करेंगे, फार्मूला में क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे कि CnH2n+2 होता है, +2 होता है, एक हाइड्रोजन जो हटाया गया है संगत एल्केन के नाम से संगत एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया गया है, तो संगत एल्केन के नाम से एक अगर हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बचेगा, देखो तो CnH2n+1, यहाँ 2 था, यहाँ क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो लिखो एक टिप देकर लिखो, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र, 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 एल्किल समूह का सामान्य सूत्र वही लिख दो, वो CnH2n +1 की +2 +1, हाँ, H2n +1 होता है। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n +1 होता है, ये लिख लिया। अब हम लोग एल्किल समूह के बारे में पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये नाम, इसमें यहाँ पर कहीं एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ सकता है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कल के क्लास में, इसके बारे में कल के क्लास में पढ़ेंगे, इसके बारे में कल के क्लास में पढ़ेंगे। या बोलोगे सेकेंड टाइम में, और सेकेंड टाइम में तो 12th वाला है।